स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वही शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, कर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबिलों बिकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें तो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निर्देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निजान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन, उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वंदना दीक्षित दुबे जी उपस्थित है, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के फैकल्टी के रूप में आज उपस्थित हुई हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे सामने अरुण कुमार पाठक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल जी ने भी ज्वाइन किया हुआ है, अब उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य किसी ने ज्वाइन किया है तो उनका भी स्वागत है। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एको प्रेशर शोध शिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को और इस विधा को ख्याति प्राप्त हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान का हिस्सा बनाते हुए पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम पुनः वंदना मैडम का स्वागत करते हैं और उनको आज की क्लास
को सौंपते हैं। ये जो चरक 2 जी सर, पार्ट पर चर्चा रही है उसी को आगे बढ़ाएं। जी मैडम, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। सभी को प्रणाम, सभी गुरुजनों को प्रणाम, खेमका सर, अग्रवाल सर और आप सभी गुरुजनों को और मेरे साथियों को प्रणाम। हम लोग चरक 2 में डायग्नोसिस वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। डायग्नोसिस में अभी तक हम पहले किस तरीके से डायग्नोस करना, उसके पैटर्न अलग अलग पढ़े थे हमने। रीजनल डायग्नोसिस पढ़ रहा था, उसके अंदर हमने अभी देखा था, कल मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में आपको परसों बताया था वर्टिकल मेरिडियन के बारे में। तो हमने ये देखा कि जैसे हम एक एक बीमारी को लेके, अगर एक एक ऑर्गन को लेके जब ट्रीट करते हैं तो हमको नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो नई पैटर्न निकाला था वो था लंबवत, मतलब लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्पाइरल मेरिडियन का, जिसमें एक ही लाइन पर आने वाले जो वो रहते हैं ऑर्गन्स रहते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता था। हमने ये भी पढ़ा था कि ये एक्चुअली होती क्या है। जैसे हमने पढ़ा था कि देशांश और अक्षांश, हम पृथ्वी के ग्लोब पे इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं। उन इमेजिनरी लाइंस की मदद से हमको एग्जैक्ट लोकेशन समझ में आ जाती है, एग्जैक्ट पॉइंट समझ में आ जाता है, और फिर उसके साथ में हम उसके हिसाब से कोई भी उसका मैप बना लेते हैं, या नक्शे से हम ये समझ पाते हैं कि भारत की सीमाएं यहाँ से यहाँ तक है, लंका की सीमाएं इस अक्षांश और इस देवांश पे हैं, इस तरीके से। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी इमेजिनरी लाइंस बनाकर और उसमें आने वाले सारे ऑर्गन्स को एक लाइन में रखा और उसमें ट्रीटमेंट करा, तो उसका काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो इसको फिर इस ढंग से भी स्टडी में जोड़ा गया। ट्रीटमेंट पर्पस से, डायग्नोसिस पर्पस से, दोनों में इसमें मदद मिली। अब हम यहाँ पर बात करेंगे वर्टिकल मेरिडियन की। तो वर्टिकल, ऐसा नाम स्पष्ट है, वर्टिकल यानी लंबी, खड़ी। अब वर्टिकल मेरिडियन में देखते हैं हम, ये यहाँ जो पहले आप फोटो देख रहे हैं जो सर ने लगा रखा है उसमें उसमें देखिए आपकी एक गर्डल मैंने बताया था कि वर्टेक्स गर्डल जो बनी हुई है जिसमें ये 10 पॉइंट इधर है, उससे अलग अलग हिस्सों में लाइनें नीचे गई हुई हैं। इन्होंने ये बोला है कि अपने पास में दो तरीके से देखा है। आपने देखा है कि आई ऑर्बिट पे, आप लोग चौथे सेमिस्टर में हैं तो आपने तीसरे सेमिस्टर में आई का भी ऑर्बिट पढ़ा हुआ है ईएवी के अंतर्गत। तो आई ऑर्बिट पे जब आप प्रेशर देते हैं तो वहां भी आपको 10 पॉइंट मिलते हैं जो आपके ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम है उसको इंगित करते हैं। जिस प्रकार वहां करते हैं उसी प्रकार ये 10 पॉइंट हमको यहाँ भी मिलते हैं जो शरीर में अपने उस पे होते हैं। जैसे मैंडिबल है, मैंडिबल पे जो 10 पॉइंट मिलते हैं वो आपकी एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स हैं या वाइटल्स हैं उसमें जो प्रॉब्लम होती है उसको वो दर्शाते हैं। तो उस लाइन पे ट्रीटमेंट देने से, उस लाइन पे आने वाले ऑर्गन्स का ट्रीटमेंट देने से हम कम पॉइंट में ज्यादा कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने बोला, यहाँ देखिएगा आप कि जैसे इन्होंने 0 लिया है। अब हमने अभी तक हमने पहले भी, मेरे ख्याल से आप लोगों ने मेगा मेरिडियन आप लोगों की हो चुकी है। मेगा मेरिडियन में भी आपने देखा है कि 0 कहाँ होता है, और 1458 और 2367 हमने उसमें भी पढ़ा है। सेमिस्टर 2 में है शायद वो, तो वो आप लोग को आइडिया है। लेफ्ट साइड में 2367 होता है, 0 और 9 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और 1458 जो है वो राइट साइड होता है। ये एनर्जीज के कारण है, मैं अभी उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि फिर उसमें चर्चा करेंगे तो बात डाइवर्ट हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि ये जो 0 बिंदु है हमारा, वो पूरा यहाँ से, यानी 0 जो आपकी लाइन दिख रही है आपको इसके अंदर, वो आपका बिल्कुल सेंटर का कवर कर रहा है एरिया, सेंटर का सामने का एरिया कवर कर रहा है। इसको अभी हम उदाहरण के लिए पीछे देखेंगे। अभी फिलहाल हम और इस पे थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि ये जो चेतनाएं हो, ये जो रेखाएं होती हैं, ये पूरे शरीर में स्थूल रूप से 3 तरीके से होती हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्पाइरल। तो ये चीज हमको देखनी है कि ये 3 तरीके से होती हैं। अब इसमें जैसे हमको अगर मिड लाइन में अगर कोई ट्रीटमेंट करना है तो मिड लाइन अगर हम फ्रंट साइड की लेंगे तो हम 0 से 0 वाली वर्टिकल को लेंगे,
और बैक साइड में लेंगे तो वहां पर 9th वर्टिकल आ जाती है, वो भी मिड लाइन है। तो कुल मिला के आपको मैं सिर्फ ये ग्राफ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि 0 कहाँ पर है और 9 कहाँ पर है। अब हम इस पे एक चीज और यहाँ पर मैं क्लियर करना चाह रही हूँ कि जो वर्टिकल मेरिडियंस होती हैं, वर्टिकल मेरिडियंस जो है वो वर्टिकल वात जॉइंट पे फंक्शन वाला जो ट्रीटमेंट होता है वो करा जाता है यूजुअली यांग ऑर्गन का, और जो यिन ऑर्गन्स होते हैं कफ जॉइंट पे होता है वहां पर हॉरिजॉन्टल उसमें ट्रीटमेंट होता है, वो स्ट्रक्चर का होता है। ये यूजुअल बता रही हूँ, नॉट ऑलवेज, यूजुअली ऐसा होता है। पित्त जॉइंट पे जो है वो प्लॉटेड ऑर्गन हमारे जो होते हैं उनका ट्रीटमेंट हम स्पाइरल से करते हैं। अब हम चलें, आप थोड़ा सा ये 0 वाला जो टेबल है उसको देखेंगे तो उससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर हम बाद के टेबल्स को ऐसे टेंटेटिवली देखेंगे। जैसे आप देखिए कि जो ये 0 वर्टिकल है, 0 वर्टिकल में आप देखिए कि हेड, नेक, चेस्ट, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक के आपके कौन कौन से ऑर्गन्स उस पे प्लॉट हो रहे हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं, ये इधर हम डायग्राम में भी देखेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि कौन सा एरिया कवर हो रहा है। तो सिर में इन्होंने बोला है सिर का शीर्ष भाग, माथे का मध्य भाग। अब आप देखिए कि ये यहाँ से बीच से पूरी लाइन आ रही है, नाक, मुंह का मध्य भाग, ओंठ, ठुड्डी, सामने के 2 दांत। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि सामने के 2 दांतों का ट्रीटमेंट है तो वो 0 वर्टिकल पे है, और इसके अलावा जो साइड्स में जो दांत आएंगे या साइड्स में जो ऑर्गन्स आएंगे उनके साथ में फिर वो दांत भी उस वर्टिकल मेरिडियन पे कवर होंगे। थायराइड, पैराथायराइड, फिर वक्ष का भाग, स्टर्नम बोन, हृदय, पेट, छोटी आंत। ये मैं पढ़ के आपका टाइम खराब नहीं करूंगी, बस मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि जो लाइन आप ऊपर से वर्टेक्स कर्डल से नीचे तक देख रहे हैं, सीधी लाइन खींची है, ये 0 की लाइन है, और इस 0 की लाइन पे आने वाले कोई भी ऑर्गन का कोई भी प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट उस 0 वर्टिकल पे हम करते हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट जो हमको जिस चीज का करना है, डिजनरेशन का करना है, पेन का करना है, या हमको उसमें अग्नि को बढ़ाना है, स्वेलिंग कम करना है, जल कम करना है, ये ट्रीटमेंट उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन उसके लिए चुनेंगे हम 0 वर्टिकल, और 0 वर्टिकल जिस एरिया की होगी, जिस ऑर्गन की होगी, उसको हम चूज करेंगे ट्रीटमेंट पर्पज से। उसी प्रकार आप देखिए 1 वर्टिकल। अब चूंकि 1 वर्टिकल राइट साइड होती है, 1458 राइट साइड होता है, तो 0 के पास में 1 वर्टिकल आई है। 1 वर्टिकल आई है तो उसमें राइट साइड के ऑर्गन्स आ रहे हैं जो थोड़े से 0 से पास में हैं। उसको देखिए आप, दाहिनी आंख का क्षेत्र, राइट नॉस्ट्रिल, ऊपर नीचे के 2-3 दांत। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि 0 पे बीच के 2 दांत कवर हुए। अब आप और इधर चलिए तो राइट के फिर 2 दांत उन्होंने, 2-3 दांत ऊपर नीचे के कवर करे उन्होंने। इसी प्रकार गले का दायां भाग, दाएं टॉन्सिल, थायराइड की दाईं लोब। अब आप आ जाइए पूरा ऊपर से नीचे तक, ये जो डायग्राम में आप देख रहे हैं उसमें आने वाले पूरे एरिया के, उस एरिया के ऑर्गन्स इसमें कवर हो रहे हैं। जैसे आप वो भी देखिए कि इसमें वो भी आता है, लंग्स का भी हिस्सा आ जाता है। दाहिनी पसली में भी मान लीजिए कहीं इस पोर्शन में अगर तकलीफ है, पेन है, तो भी हम इसके लिए 1 वर्टिकल का यूज करेंगे और इस एरिया का यूज करके उसके ऊपर ट्रीटमेंट देंगे। लेग ये तक कौन सी बुक नीचे है तक और आ गए जी सर? कौन सी नंबर जी? पे, कौन से नंबर पेज का है, कौन सी बुक है, कौन से नंबर पेज पे 50 है ये? चरक 2 पे 15 पढ़ पे रहे है। हैं हम, उसमें डायग्नोसिस का चैप्टर पढ़ रहे ठीक हैं, पेज नंबर 50 ठीक है, है ना? ठीक है। उसको, बुक को खोल लीजिए। और मेरी एक सलाह है जो मैं करती हूँ, अगर आप लोग भी उचित समझें तो, मेरी पेंसिल मेरे हाथ में हमेशा रहती है। कल सर ने भी एक चीज नई बताई थी मुझे, तो मैंने तुरंत उसको बुक में नोट कर लिया था। तो पेंसिल से आप बुक में मार्क करते जाइए और नोट करते जाइए। कुछ छोटी सी कोई नई चीज भी मिलती है तो जब जब हम उस बुक के पेज पलटते हैं तो हमारी निगाह में वो हाइलाइट्स अपने आप आ जाते हैं। तो वो देख लीजिए, ऐसा मैं करती हूँ, आप लोग उचित समझे तो आप भी करिए उसको, मुझे बहुत उससे सुविधा होती है। तो अब हम आगे चलें कि मैं कहा, हाँ मैं ये फर्स्ट वर्टिकल देख रही थी, 1 वर्टिकल देख रही थी। तो 1 वर्टिकल हमारे राइट साइड में आई, ठीक है, जो 0 से सबसे निकट का पॉइंट है 1 और दूसरी तरफ है 2।
लेफ्ट साइड में 2 है और इस साइड में 1 है। इसको थोड़ा सा आप मतलब ध्यान से इसको दिमाग में बिठा लेंगे तो अभी अपने को LVM LHM सब में काम देगा। ये इसमें आने वाले पूरे ये है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ेंगे तो आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैं अगर अभी रीडिंग करूंगी ना तो अपना बाकी कोर्स अपन कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं उसको सिर्फ शॉर्ट में बताती जा रही हूँ। अब नेक्स्ट पेज पे हम 52 पेज पे जाएंगे। 52 पेज पे भी देखिए 53 पे वो बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, और 52 पे उसका टेक्स्ट है, डिटेल है। उसमें देखिए अब आप 2 वर्टिकल आई, 2 वर्टिकल यानी लेफ्ट साइड की एनर्जी है। तो यहाँ आप देखिए कि 0 के बाद में जहां जितने डिस्टेंस पे 1 था उतने ही डिस्टेंस पे 2 आ गया है लेफ्ट साइड में। 1 राइट साइड में था, ये लेफ्ट साइड में आ गया। तो जितने जो ऑर्गन्स हमने राइट में 1 में कवर किए थे, लगभग उसी का जो बायलेटरल ऑर्गन्स होते हैं उसमें लगभग वही वाले हम लेफ्ट साइड के कवर कर रहे हैं। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो वहां पर थोड़ी सी अलग हैं, जैसे इसके अंदर आ गया आपका कोलोन का जो पोर्शन आया है वो अलग है, और बाकी आपका लीवर में लोब चेंज हो गया है। इधर आपका उधर हार्ट था ज्यादा, लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, राइट साइड में हार्ट का कम पोर्शन आता है। बाकी सारी चीजें हमारे आंख, नाक का हिस्सा, मुंह का हिस्सा, सिर का हिस्सा, ये लगभग लगभग वही बायलेटरल होने के कारण वो वहां पर बाएं साइड का पूरा कवर होता है 2 नंबर वर्टिकल मेरिडियन से। डायग्राम में देखिए तो आपको पूरी की पूरी एनाटॉमी का फोटो दिया हुआ है, अपने अंदर जो वाइटल्स हैं वो और यांग ऑर्गन से उन सब का फोटो दिया हुआ है, तो उससे हमको समझ में आता है कि यहाँ कौन कौन से एरिया हम कवर कर पा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलें, 3 वर्टिकल मेरिडियन। अब हमने अभी पढ़ा था कि 2 3 6 7, तो लेफ्ट साइड में 2 के बाद में 3 आती है, जैसे उधर 1 के बाद में 4 आता है राइट साइड में, वैसे यहाँ पर 2 के बाद में 3 आता है। तो इसका डिस्टेंस 0 वर्टिकल से 3 का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना 0 वर्टिकल से 4 का डिस्टेंस है। 4 का डिस्टेंस राइट साइड में है, 3 का डिस्टेंस लेफ्ट साइड में है। उसी प्रकार 2 और 3 के बीच में उतना ही डिस्टेंस होगा जितना 1 और 4 के बीच में है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बाकी चीजें इसमें क्लियर है, लेकिन थोड़े थोड़े से ये पिन पॉइंट होते हैं जहां पर जो जिसमें गलतियां हुई थी मेरे से, मैं उसी चीज को ज्यादा प्रेशर देती हूँ कि औरों से भी शायद वही गलतियां होती होंगी, इसलिए। अब यहाँ पर जो 3 है वो थर्ड वर्टिकल जो है वो 2 से और थोड़ा सा हटके इस तरफ आ गई है लेफ्ट साइड में। तो अब आप देखिए कि उसमें आंख का बीच का पोर्शन आ रहा है, सिर का बायां हाथ बायां आ गया, ये थोड़ा ज्यादा बाईं तरफ आ गई है, और ये आपका जो ज्यादा लेटरल एरिया में जो आपके हैं वो कवर कर रही है। जितना 2 ने नहीं किया था उससे ज्यादा लेफ्ट साइड में वो और आके काम कवर कर रही है, जैसे बाईं ओर के टॉन्सिल्स, और ये कैरोटिड आर्टरी है, पैरोटिड ग्लैंड है, बाईं आंख का बाहरी एरिया है। अभी तक अपन ने जो करा था वो अंदर का एरिया आ रहा था, अब बाहर का एरिया आ गया, सिग्मोइड कॉलोन आ गया। इस तरह से जो है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी इसमें कवर हुई हैं, थायराइड का लेफ्ट लोब, पैराथायराइड, पेनक्रियाज, जॉ का लेफ्ट जॉ का बेस, ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जो हम डायग्राम में देख रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देखिए तो आपको सारे ऑर्गन समझ में आ जाएंगे। इसमें जो मेनली जो ऑर्गन में जो चेंज दिख रहा है हमको और स्पेशल दिख रहा है वो है सिग्मोइड कोलोन का भाग, जो यहाँ पर ज्यादा अच्छे से कवर हो रहा है, और स्प्लीन जो अलग हटके है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चले। मेरे को यहाँ आप लोग को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं जल्दी चल रही हूँ, ठीक लग रहा है, आगे बढ़ूं? इसको फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो नहीं है? नहीं, ठीक है मैडम, कंटिन्यू करिए प्लीज। ठीक। अब हम 4th वर्टिकल मेरिडियन पे आ गए हैं। तो जैसा 0 2 और 3 था वैसे ही 0 1 और 4 आ गया है, राइट साइड में आया है। तो यहाँ पर सारे वही राइट साइड के पूरे ऑर्गन्स आ रहे हैं। यहाँ जो अलग ऑर्गन आया है वो है अपेंडिक्स, जो लेफ्ट साइड में नहीं था वो हमको राइट साइड में अपेंडिक्स मिल रहा है। ये बस ज्यादा है, बाकी मेजर कोई और उसमें फर्क मुझे दिख नहीं रहा। बाकी सिग्माइड कोलोन और वो जो था वो इस तरफ था, यहाँ अपने को असेंडिंग कोलोन मिल रहा है, वहां अपन को डिसेंडिंग मिला था और सिग्माइड कोलोन मिला था, यहाँ पर अपने को असेंडिंग कोलोन मिल रहा है। बाकी यहाँ पर लगभग लगभग वही चीजें हैं
थोड़ा सा ही अंतर आ रहा है। इनमें जो ट्रीटमेंट है आंख से लेके ऊपर से सारे ऑर्गन्स को आप देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट पे चलें। अब आइए 5 वर्टिकल मेरिडियन। अब थोड़ा सा ये जो है 5 और 6 ये दोनों की दोनों एकदम बिल्कुल लेटरल साइड में और मीडियल साइड में होती, बिल्कुल मीडियल तो नहीं कहेंगे, दोनों लेटरल साइड में होती हैं, एकदम किनारे की मेरिडियन है। तो इसमें पूरा साइड का हिस्सा कवर हो रहा है जो एकदम किनारे का है, जिसके अंदर आ रहा है दायां कान। अभी तक अपना कान कहीं कवर नहीं हुआ था। दायां कान आ रहा है 5 में और 6 में आ जाएगा बायां कान। फिर टॉन्सिल्स, नेक, शोल्डर जॉइंट। अभी हमारा शोल्डर जॉइंट इसमें नहीं आया था, अब हमने इसमें शोल्डर जॉइंट कवर किया है, जो थोड़ा अलग है, मैं उसको ज्यादा एम्फसाइज कर रही हूँ। यहाँ पर एक जो अलग चीज आई वो राइट फ्लैंक ऑफ एब्डोमेन आया है। आपको फ्लैंक साइड में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आपको मेरिडियन नहीं मिलती है, ट्रीटमेंट के लिए बहुत दिक्कत होती है। मेरे सामने कल एक केस था तो मेरे को एकदम से सोचना पड़ा कि मैं मतलब फ्लैंक साइड में यहाँ प्रॉब्लम हो रही तो मैं क्या करूं। तो ये देखिए आपको 5th नंबर वर्टिकल पे इसका ट्रीटमेंट मिलता है। फ्लैंक है ना, ये जो आपको एब्डोमेन के पास का साइड का एरिया दिख रहा है इसको फ्लैंक रीजन कहते हैं। ये ग्रॉइन मतलब आपका ये डायफ्राम से लेके नीचे तक जो एरिया है ये वाला फ्लैंक कहलाता है। तो ये फ्लैंक एरिया में जो प्रॉब्लम है उसके लिए ये राइट साइड है तो 5 और लेफ्ट साइड है तो 6 वर्टिकल मेरिडियन पे ट्रीटमेंट होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये हमारे को थोड़े से रेयर चीजें हैं जो हमको अलग से मिलती हैं। बाकी आपको सारी वो मिलेगी। राइट किडनी, वो उधर हमको लेफ्ट किडनी मिलेगी, यहाँ राइट किडनी, क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा लेटरल साइड में। एड्रिनल ऑब्वियसली किडनी है तो किडनी के ऊपर आपको एड्रिनल ग्लैंड मिलेगी। और राइट एक्सिला ये थोड़ा सा यहाँ पर आया है, अभी तक हमको एक्सिलरी रीजन नहीं मिला था, अब राइट एक्सिला यहाँ मिला है और वहां हमारे को 6 नंबर में लेफ्ट एक्सिला मिल जाएगा। तो ये 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो ज्यादा अलग हटके हैं जिसपे हमको ज्यादा ध्यान देना है कि वो उससे संबंधित हमको ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि वहां हम कैसे ट्रीटमेंट करें। तो इस साइड इस एरिया में आने वाली कोई गांठ है, कोई सूजन है, कोई दर्द है, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि वहां थोड़ा बहुत कोई इन्फ्लेमेशन है या कोई स्किन का प्रॉब्लम है, वहां रैशेज हैं, उन किसी भी चीज के ट्रीटमेंट के लिए आप ये वाली वर्टिकल मेरिडियन पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। 6 नंबर वर्टिकल मेरिडियन है, ये जस्ट दी अपोजिट है 5 नंबर के। इसको देखिएगा, इसके अंदर लेफ्ट किडनी आ रही है जो अलग है, और बाकी अपना जो सब कुछ था वही है लगभग। और दांत जो है अपने दांत उसके साथ साथ चेंज हो रहे हैं। ये देखिएगा कि 0 नंबर पे बीच के दांत थे, फिर उसके बाद में राइट और लेफ्ट में जाते जा रहे हैं, तो 2-2 दांत 3-3 दांत का सेट जो है वो आ रहा है। चूंकि हमारा जो ये होता है मोलर, वो मोलर जो है 7-8 नंबर का वो हमारा सबसे लेटरल साइड में होता है, इसलिए वो इससे 6 और 5 से कवर हो रहा है। बाकी इसमें कुछ और नया नहीं है। एड्रिनल और किडनी है नई जो हमको वहां से मिल रही थी, दाएं और बाएं हिस्से की। इसमें इन्होंने कुछ थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है कि बाईं ओर स्थित प्लीहा के रोग, रक्तजन्य रोग, सर्दी जुकाम बुखार का निरंतर आना, त्वचा रोग, ये सारे रोग जो है ये इन्होंने बताया कि ये सब के लिए ट्रीटमेंट के लिए आप 6 वर्टिकल यूज कर सकते हैं। इसमें काफी चीजें दी हुई है, अच्छा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है इसको। बाएं गुर्दे की पथरी, सिस्ट, निष्क्रियता, फिर जकड़न, दर्द, पैर में दर्द, भारीपन, झंझनाहट, सुन्नपन, ये सब जैसा हम लोग टीसीएम में पढ़ते हैं ना डेफिशिएंसी और एक्सेस के सिम्टम, वैसे इसके अंदर भी हम पढ़ते हैं कि कहीं पे अग्नि बढ़ी हुई है, कहीं पे जल बढ़ा हुआ है, सूजन है तो जल बढ़ा है, जलन है तो अग्नि बढ़ी हुई है, तो हम उसको उस तरीके से ट्रीटमेंट के लिए प्रोटोकॉल्स का यूज करेंगे। एरिया बस इसके अंदर बताया गया है। अब हम आ जाए 7th वर्टिकल, ये थोड़ी सी अलग है, इस पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। 7 वर्टिकल जो है ये आ गई है पीछे, आपके बैक साइड में आ गई है। तो जब हम इसको हाथ पे प्लॉट करते हैं तो भी हाथ पे हम, आप डॉर्सल साइड में देखिए नाखून वो बना हुआ है, नाखून वाला हिस्सा डायग्राम में इतना प्यारा ढंग से इन्होंने दिया हुआ है कि एकदम क्लियर हो जाता है कि ये देखिए आप डॉर्सल साइड में नाखून में ऊपर से लेके नीचे तक ये 7 नंबर वर्टिकल दी हुई है। ये भी जो है 2, 3, 6, 7 ये बाएं तरफ की एनर्जीज हैं, तो ये बाएं साइड में इसका ट्रीटमेंट हो रहा है।
उंगली में भी देखिए बाएं साइड से ट्रीटमेंट हो रहा है और बॉडी का भी ये बाएं साइड का एरिया कवर कर रहा है। इसको आप देखिएगा, जैसे वहां पर आपका 2 नंबर था, तो जो हिस्सा आपका 2 नंबर कवर कर रहा था उसी के पीछे के हिस्से में उतने ही डिस्टेंस पे 9 के बाद में 7 नंबर आता है। तो वहां हम देखिए, इसके अंदर हम थोड़ा सा देखते हैं कि शीर्ष सिर का पीछे का भाग आएगा, ऑक्सीपिटल क्षेत्र आ जाएगा। अभी तक हमारा फ्रंटल आ रहा था, फ्रंटल है, टेम्पोरल है, वो कवर हो रहा था। यहाँ पर ऑक्सीपिटल आएगा। ऑक्सीपिटल जो है वो पीछे की तरफ होता है। फिर स्कैपुला बोन आ रही है, ये नहीं है, थोड़ी सी अलग हटके है। फिर ये अपनी किडनी का आ गया, लेफ्ट साइड किडनी का आ गया। सैक्रम बोन का बायां भाग आ गया। ये देखिए, ये वाला उधर नहीं था हमारे, जो हमारे पास फ्रंट वाली मेरिडियंस थी उसके अंदर ये नहीं था, यहाँ पर ये अलग हटके आया है। और बाकी है ना बैक पोर्शन का ही। अभी इसके बाद में हम जब जाएंगे 7 के अपोजिट, यानी आपके ये 8 वाली, 7 के अपोजिट 8 है। तो जैसा अपन ने देखा था 0 के आसपास एक तरफ 1 था और एक तरफ 2 था, उसी प्रकार यहाँ पर 9 के पास में एक तरफ 7 है और एक तरफ 8 है। 8 है राइट साइड में, 7 है लेफ्ट साइड में। यहाँ पर हमको वही दायां ऑक्सीपिटल मिल गया, सेम जो हमको उसमें मिल रहे थे 7 में, उसी के अपोजिट ये मिलेंगे। सैक्रम बोन का दायां भाग मिल गया। फिर राइट किडनी सेम उसके अपोजिट जो इसके अंदर दिए हुए हैं वो हमको मिल रहे हैं। इसका जो प्लॉट करने का तरीका है वो भी देखिए आप। जो सेंटर का जो पोर्शन था 9 नंबर बैक का छोड़ दिया, डॉर्सल साइड में उसको छोड़ दिया गया है और उसके पास में राइट साइड में लाइन ली गई है। अब मैं वर्टिकल मेरिडियन में सिर्फ एक चीज बता दूं शॉर्ट में आपको, कि 0 हमेशा होता है आपका कफ जॉइंट पे है। उसके बाद में आपका जो पित्त जॉइंट है उस पे 3 नंबर आता है। 6 नंबर आता है आपके वात जॉइंट पे, और नाखून के ऊपर वाला एकदम टॉप वाले हिस्से में आता है 9 नंबर। इस तरीके से ये पूरा डिवीजन हुआ। लेकिन थंब में ये अलग हो जाता है, इसलिए क्योंकि थंब में आपके पास में केवल एक जॉइंट है, 2 जॉइंट नहीं है। तो ये फिर 10 पॉइंट जो है ये 5-5 में डिवाइड हो जाते हैं। तो 5वें नंबर का जो है वो जॉइंट के ऊपर आता है, वात पित्त जॉइंट जो है उसके ऊपर 5वां नंबर आता है। बाकी सब चीजें सेम रहती हैं, लेकिन उसकी जो लोकेशन में हमको जब प्लॉट करना होता है तो उसके अंदर ये ध्यान रखना पड़ता है कि नाखून में। और इसमें एक चीज और है कि जो हम 1458 लेते हैं, जब हम हाथ पे प्लॉट करते हैं उंगलियों पे और अंगूठे पे प्लॉट करते हैं, तो आप थोड़ा सा इस डायग्राम में देखिए, एकदम स्पष्ट समझ में आएगा आपको कि हम देख रहे हैं कि राइट साइड में जो है एनर्जी, वो राइट वाले जो है टूवर्ड्स थंब है उंगलियों में। तो जब उंगलियों में प्लॉट करते हैं तो थंब की तरफ उसको राइट साइड की एनर्जीज लेते हैं 1458, और जब थंब में प्लॉट करते हैं तो उसको उंगलियों की तरफ 1458 लेते हैं। इसको थोड़ा सा नोट डाउन जरूर करिएगा क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। जब थंब में प्लॉट करते हैं तो उंगलियों की तरफ 1458 आता है। जी मैं बीच में टोक रहा हूँ, थोड़ा सॉरी जी, मैं बीच में टोक रहा हूँ, मुझे थोड़ा माफ जी करिएगा। बोलिए बोलिए। ठीक है, ये हाँ जी, अंगूठे बोलिए। में आपने बताया कि ये प्लॉटिंग में हाँ। जॉइंट के ऊपर 5 आता है। आपने बताया जी जॉइंट के ऊपर 5 आता है, बी जॉइंट। तो ये 6 जी 6 जी डिवीजन नहीं हो गए क्या? 0 से 5 तक 6 डिवीजन नहीं हो गए? आप कह रही 5-5 आता है, तो अगर 5 आएगा तो 6 डिवीजन नहीं हो गए 0 से 5 तक? 5 6 नीचे क्यों हो गए, 6 4 नहीं ऊपर हो समझ गए। पाई मैं आपकी बात। 0 1 2 3 4 5 6 डिवीजन हो गए ना, अगर 5 आता है जॉइंट पे। जी जी। और ऊपर फिर 6 तो 7 आपका 8 9 ऊपर इधर सेंटर 4 में रह 9 गए। तक सेंटर में अगर 5 ऊपर आता ऊपर है रह गए हैं, तो लेकिन फिर आपका 4 रह जी जाएंगे, ऊपर 4 रह गए, 5-5 नहीं हुए। नहीं ठीक है, वही ऐसा ऐसा है, बिल्कुल कहना सही है। मैडम कह रहा है कि वहाँ 5 नंबर रखिए, अंगूठे में 5 नंबर जो ज्वाइंट है उसमें 5 नंबर रख दीजिए, बस खत्म। 0 तो नीचे आ ही रहा है, वो लेकिन 5 सर मुझे 5 5 का कॉम्बिनेशन में होकर के 5 नंबर पर है। अच्छा, अब मुझे जो याद पड़ रहा है, जो अपोजिट फ्लो में लगाते हैं तो उस जॉइंट के ऊपर भी 5 आता है, 4 आता है। 4 आएगा, यस।
जो अपोजिट फ्लो में 4 आता है तो फिर तो वहां 5-5 हो गए। हाँ नहीं तो भाई मैं कह रहा हूँ कि कंसेप्ट ये है तो कि वहां पांचवा यहाँ नंबर पर हाँ, ठीक ठीक मैडम, उसमें कंफ्यूजन नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा। 0 से लेकर के वो जो 5वां नंबर है वो आपका उसमें ज्वाइंट में आ रहा है। उसके बाद 6, 7, 8, 9, 9 नंबर सबसे लास्ट में ऊपर, और बीच में 6, 7, 8। तो हाँ, वो मुझे उनका कहना भी सही है कि 4 नंबर उधर है और 6 नंबर इधर हो गया। मुझे आपसे एक ही सवाल पूछना था सर, ये मेरा अपना कंफ्यूजन था और मौका मिल गया मुझे पूछने कंफर्म करने का, इसलिए मैंने ये सवाल किया कि जब अपोजिट फ्लो में वहां पर 4 आता है ज्वाइंट पे, तब वो 5-5 में बढ़ता है अंगूठा। तो हाँ, नॉर्मल फ्लो में ऐसा पांचवा नंबर होता है होता क्या, है जैसा सर कह वो। रहे सही? नहीं, सब सही है। अगर मैं ये पूछना ये चाह रहा हूँ कि जो आप कह रही हैं अगर वो सही है तो वो जो अपोजिट फ्लो वाला है उसमें इसमें ये कंफ्यूजन मुझे क्यों हो रहा है, या मुझे ही हो रहा है कंफ्यूजन, या ऐसा ही कॉन्सेप्ट है? अपोजिट फ्लो में 4 आता है मैं एक ज्वाइंट पे। मिनट आपको बता रही हूँ, जस्ट ए अपोजिट मिनट। फ्लो में आएगा 0 शुरू होगा, तो 9 की जगह 0 और नेचुरली 4 आएगा। हेलो, जी, मैं अभी फिलहाल बिल्कुल 4 ही आएगा। देखिए ऐसा भी हमेशा अपोजिट फ्लो में भी कंसेप्ट वही रहेगा, जो भी 0 और जो भी आप नंबर कर रहे होंगे उसका टोटल 9 आना चाहिए। ठीक है, 10 आप आएगा देखिए ना सर, 0 बस से 9 तक 10 हो जाएगा। 0 और 9 हमेशा जब टोटल लीजिएगा, जो भी नंबर आप लिखेंगे अपोजिट फ्लो में भी, तो 0 + 9 बराबर 9 आएगा हमेशा। जो भी पॉइंट लेंगे वो उसका टोटल 9 आएगा। करिएगा, अपोजिट पर नहीं, करके भी देखिएगा। वो तो आप जो बात कर रहे हैं आगे और पीछे के लिए, इन और यांग साइड के नंबर नहीं जोड़ने की नहीं, बात कर इसमें रहे भी आप करेंगे ना, जब 0 जब 9 की जगह 0 ले लेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4 ही आया ना, यहाँ 5 आया था, याद करिए। हैं। तो सही है। 5 और 9 हो गया। दिखा दो, फोन तो उठा लिया कर जिस पॉइंट पे 4 है वहां पर 5 आएगा, देख जिस पॉइंट पे 5 है वहां 4 आएगा। अच्छा अच्छा सर, ठीक है, अभी क्लियर, क्लियर हुआ। वहां 0 अभी वहां क्लियर 9 हुआ, होगा, ठीक है। जहाँ 9 है वहां 0 ठीक है, होगा, अब क्लियर हुआ। राइट राइट सर, अभी क्लियर हो गया, ये लास्ट वर्ड से क्लियर हो गया। है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, चलिए ठीक जी मैम। अब हम 9th वर्टिकल पे आ जाएं। बढ़ू ना सर आगे? हाँ जी मैम। जी, आगे हाँ, बढ़े सर। अब हम 9th वर्टिकल पे आ जाएं। तो 9th वर्टिकल जो है ये इसके 0 के अपोजिट है, बैक साइड में है, बैक साइड में सेंटर का पॉइंट है ये 9 नंबर। जो 0 फ्रंट में रहता है ठीक उसके अपोजिट, यानी हम मेगा मेरिडियन का एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो हमारे हिसाब से ये चीज काफी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास में बिल्कुल सेंटर का पूरी की पूरी प्लॉटिंग आ रही है, और सेंटर में हमारे स्पाइनल कॉर्ड होती है, वर्टिब्रल कॉलम के पूरे वो पूरी बोन्स आ रही हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ी सी अलग हो रही है, और ये पॉइंट बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि यहाँ पर एक तो मेड्यूला का क्षेत्र आ रहा है, उसके बाद में सर्वाइकल का आ रहा है। पूरी जो प्रॉब्लम्स जनरली आपके उसमें देखने में आती हैं वो सर्वाइकल की आती हैं, और ये इधर कॉसिक्स आ रहा है, आपका एनल होल आ रहा है। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली है पूरी, ये पिट्यूटरी, पीनियल, हाइपोथैलेमस, ये आप देख रहे हैं पूरे जो इसके अंदर लाइन से हम देख रहे हैं, वर्टिब्रल कॉलम सबसे ज्यादा कवर हो रहा है इसमें। तो इसका कवर होता है, ये हमारी वर्टेक्स गर्डल का बैक वाला हिस्सा हुआ। अंगूठे में और उंगली में दोनों में देखा, इसमें प्लॉटिंग में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, सिर्फ राइट और लेफ्ट में अंगूठे और उंगली में हमको ध्यान रखना पड़ता है कि टूवर्ड्स थंब जो होता है वो हमेशा राइट काउंट होता है, और जो थंब में होता है वो टूवर्ड्स फिंगर्स जो होता है वहां पर राइट वाले एनर्जीज लगाई जाती हैं। हम आगे बढ़े। सर एक मिनट बस।
नमस्कार सर। जी मैम। जी मैम। हेलो। जी मैम। हेलो। हाँ मैम। हाँ सर, ये मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था फोन। जी हाँ, अब हम जी। इसको 9th वाला खत्म हो गया, 9th वर्टिकल। हेलो। जी मैम। हेलो सर, मेरा वो थोड़ा हेलो। नेटवर्क हाँ, इशू हो रहा है, बार बार कट रहा है एक्चुअली। हाँ, अब अपन आ जाए अगर लाइट बहुत। हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे, है ना? जी जी। जी सर। हाँ, हाँ हाँ जी, हम चलिए। हॉरिजॉन्टल पे आ जाएं। अभी हमने आगे पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल में हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के लिए यूज होता है मेनली ये। अब यहाँ पर हम बोले इसमें भी 10-10 होती हैं, जैसे उसके अंदर 0 से 9 है, वैसे इसके अंदर भी 0 से 9 है। अब यहाँ पर आप देखिए, जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस जो डायग्राम में बताई हुई है, वो 0 जो है कहाँ पर आ रही है? 0 एकदम आपके नीचे वाले पोर्शन पे आ रही है, और 9 जो है आपके वर्टेक्स रीजन पे आ रही है। तो ये इसके बीच में पूरा डिवीजन है हमारा। 5 नंबर जो आ रहा है यहाँ पर शोल्डर पे आ रहा है, तो शोल्डर के ऊपर फिर हमारा 6, 7, 8, 9 आ रहा है। ये डिवीजन के बीच के कारण जो इसके बीच में आने वाले ऑर्गन्स हैं, उस लाइन से उस सेक्शन में जो आने वाले ऑर्गन्स हैं, उनका ट्रीटमेंट हम करते हैं। जैसे 0 हॉरिजॉन्टल में आपका ये इसमें आ रहा है निम्नस्थ भाग, इसमें आ रहा है लोअर, वो हिप जॉइंट आ गया, लोअर पोर्शन के साथ में पेल्विक जोन आ गया है, यूरिनरी और एनल ओपनिंग आ गया है, प्यूबिक सिम्फाइसिस और कॉसिक्स बोन आ गया है। ये हमारा डायग्राम में हमको स्पष्ट ये चीजें दिख रही हैं। इसमें इन्होंने आगे और पीछे दोनों तरफ कवर करा है। वर्टिकल मेरिडियन हमारी सीधी थी, और ये हमारी ऐसी हॉरिजॉन्टल, जैसा नाम है इसका, इस तरीके से बनी हुई है। इस बनी है ना हमारे इमेजिनरी लाइन से, मैंने जैसा पहले बताया था। तो ये इस तरीके से कवर कर रही है। अब ये वाली एक तो उस समय यूज होती है स्ट्रक्चर में, दूसरी चीज इसका यूज होता है तब जब हमको दोनों ऑर्गन्स को, मान लीजिए 2 आपके ऑर्गन्स हैं एट ए टाइम, दोनों लेटरल, दोनों साइड में है, लेफ्ट एंड राइट, दोनों को एक साथ ट्रीट करना है, तो भी आप हॉरिजॉन्टल में करेंगे तो वो पूरा कवर होएगा। जैसे आपका ये इसके अंदर यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा है, दोनों साइड की किडनी है, कवर हो रही है इसके अंदर, दोनों साइड के लिवर के लोब्स कवर हो रहे हैं। तो इस तरह की से हमको जब इस हॉरिजॉन्टल सिचुएटेड जो वो है ऑर्गन्स है, उनको भी कवर करने के लिए ये यूज करी जाती है। इसका जो प्लॉटिंग होता है, हम उस प्लॉटिंग को देख लें। डायग्राम में जैसा दिखा है कि जो कफ जॉइंट है, उस पे चारों तरफ पूरे इसके पॉइंट्स डले हुए हैं हॉरिजॉन्टल के। जो हमारी 0 वर्टिकल थी, उसी पे ये 0 हॉरिजॉन्टल है। इसमें वही 1458 का है फंडा, जो फिंगर में थंब की तरफ है और थंब में फिंगर की तरफ है प्लॉटेड। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये अलग है थोड़ा सा, बाकी सारी चीजें सेम है। 9 नंबर डॉर्सल साइड में आता है बीचों बीच, और 0 नंबर फ्रंट साइड में, पामर साइड में आता है बीचों बीच। अब ये हमारा 0 हॉरिजॉन्टल हो गया कफ जॉइंट पे।
अब इसके बाद में हम इक्वली ऊपर बढ़ते जाएंगे। इसमें भी यही बात होएगी कि जो हमारा फर्स्ट हॉरिजॉन्टल है ये हमारा इसके बीच में थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आप ये देखिएगा कि जो आपका 3 नंबर हॉरिजॉन्टल है, 3 नंबर हॉरिजॉन्टल आपके जॉइंट पे आ रहा है, पित्त जॉइंट पे आ रहा है। तो 3 नंबर हॉरिजॉन्टल पित्त जॉइंट और कफ जॉइंट के बीच में 2 और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन ड्रॉ हुई है, वो है 1 और 2। हॉरिजॉन्टल में हम 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा पूरा सीरियली लेते हैं, लेकिन जब इसको साइड में हमको ट्रीटमेंट के लिए प्लॉट करना होता है तो उसमें वर्टिकल का हमको 1, 4, 5, 8 और 2, 3, 6, 7 के हिसाब से देखना पड़ता है। पर हॉरिजॉन्टल में जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो 1, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4 इस तरह से आता है। और जब उस पे चढ़ते हैं हम तो हम ये देखते हैं कि पित्त जॉइंट पे 3 नंबर आ रहा है और आपका वात जॉइंट पे 6 नंबर आ रहा है और 9 सबसे ऊपर आ रहा है। यही चीज इसमें लागू होती है आपके थंब में। तो थंब में आपका वही वाली जिस पे अभी बातचीत हुई थी वही वाला है कि सेंटर पॉइंट इसका पित्त जॉइंट रहेगा और बाकी ऊपर और नीचे बटे हुए हिस्से रहेंगे। अब इसके अंदर एरिया कौन कौन से कवर रहते हैं, तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर आपके एरिया कवर्ड जो है वो बिल्कुल अलग ढंग से लिया हुआ है। वर्टिकल में हम लेटरल साइड के और उस साइड के मीडियल साइड के दोनों देखते थे, या हमारे लेफ्ट और राइट साइड के जो कवरेज थे वो देखते थे। यहाँ पर ये पूरा गोल कवर कर रहा है, इसलिए 2-2 ऑर्गन जो है आपके वो दोनों एक बार में कवर हो रहे हैं। और नीचे के जो सर्कल बना है उसमें डायग्राम के हिसाब से वो एरिया कवर हो रहा है। फिर हम ऊपर चढ़ते जाएंगे और हमारे ऑर्गन्स उसके हिसाब से हमारी प्लॉटिंग के हिसाब से कवर होते जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ जाएं। 2 हॉरिजॉन्टल पे इसमें नाभि प्रदेश आता है, कमर का भाग आ रहा है, किडनी का क्षेत्र आ रहा है, और ये अपन ने देखा था 1 हॉरिजॉन्टल पे यूटेरस और ये आ रहा था, पेल्विक गर्डल आ रहा था, यूरिनरी ब्लैडर आ रहा था, अपेंडिक्स आ रहा था। अब 2 हॉरिजॉन्टल पे हमारा नाभि प्रदेश वगैरह आ गया है ना। जो एरिया कवर हो रहा है उसी के हिसाब से हम बढ़ते जाएंगे आगे। अब हम 3 हॉरिजॉन्टल पे आ जाएं तो ये यहाँ पर पित्त जॉइंट पे आ रहा है, इसमें डायफ्राम का नीचे का क्षेत्र आ गया है, अपर एब्डोमेन आ गया है और लोअर थोरेसिक स्पाइन का एरिया आ गया है, क्योंकि आपका जो थोरेसिक एंड होता है और एब्डोमिनल वो एक के साथ में एक अटैच्ड होता है, तो ये दोनों को उसका लोअर और इसका अपर पोर्शन कवर कर रहा है। फिर हम आ जाए 4th हॉरिजॉन्टल पे। 4th हॉरिजॉन्टल के अंदर अब हमारा अपर थोरेसिक एरिया आ गया है। थोरेसिक एरिया के अंदर हमारे ब्रेस्ट आ गए हैं, लंग्स, हार्ट, रिबकेज, ये वाला एरिया आ गया है, स्कैपुलर बोन्स आ गई हैं, ये हमारा थोरेसिक एरिया में है। आप लोग को जो फर्स्ट और सेकंड मेरे ख्याल से और 3rd सेमिस्टर तक पूरी एनाटॉमी के अंदर हमारा एरिया, थोरेसिक एरिया में कौन से ऑर्गन्स होते हैं, एब्डोमिनल में कौन से होते हैं, ये आ जाता है, इसलिए उसको अपन डायग्राम में देख के समझ लेंगे। अब है 5 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, इसके अंदर आ गया है अपर चेस्ट रीजन, क्लेविकल बोन, और यहाँ आ गया है शोल्डर। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये शोल्डर पॉइंट है। अब ये है ना, यहाँ पर हमको ऊपर नीचे बांटने में आसानी होती है कि अब है जो शोल्डर वाले तक हमारे नीचे के 5 हो गए और ये शोल्डर से 5वें से हम फिर ऊपर का एरिया कवर करेंगे। उसके अंदर एक्सिलरी रीजन आ गया है, वहां भी हमने देखा था कि एक्सिलरी जो है हमारे 5वें में आ रहा था, आपको ख्याल हो तो 5 और 6 में आ रहा था, ये भी यहाँ भी 5 में ये आ रहा है एक्सिलरी पोर्शन। मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को कंपैरेटिवली बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ 6 हॉरिजॉन्टल आया है। 6 हॉरिजॉन्टल हमारा गले में आ गया है, गर्दन का बीच का हिस्सा आ गया है गले का, पीछे से नेक आ रहा है, सामने से थ्रोट आ रहा है, उसमें थायराइड, पैराथायराइड है, ट्रैकिया आ गया, फूड पाइप आ गया, लैरिंग्स आ गया, सर्वाइकल बोन्स आ गई। तो ये इसमें मेरे ख्याल से और कुछ ऐसा स्पेशल बताने का नहीं है। 7th हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में हम मुंह की तरफ बढ़ गए हैं। ये देखिएगा कि लिप्स वाला हिस्सा जो आ रहा है, दांत आ रहे हैं, ये वर्टिकल में हमने 2-2 दांत का पेयर लिया हुआ था, 0 पे, फिर 1, 2, 3, 4,
सब पे अलग अलग मैंडिबल का बाकी हिस्सा कवर हुआ था, पर यहाँ पर जो है हमारा एक ही पूरे हॉरिजॉन्टल में पूरे दांत कवर हो रहे हैं, वो है 7th हॉरिजॉन्टल। टंग और टॉन्सिल्स भी आ गए इसके अंदर, अपर सर्वाइकल रीजन आ गया। अब हम ऊपर बढ़ रहे हैं 8th हॉरिजॉन्टल की तरफ। यहाँ पर फोरहेड आ गया, नाक, दोनों कान, यहाँ हम थोड़ा सा और ऊपर आ गए हैं, तो अब हमारा वो वाला हिस्सा कान वाला कवर हो रहा है। जो कान हमारा कवर हुआ था 5th और 6th हॉरिजॉन्टल में, यहाँ वो 8th हॉरिजॉन्टल में कवर हो रहा है। और 9th जो है वो वर्टेक्स एरिया आ गया है, तो उसमें सिर का शीर्ष भाग है। यहाँ पर देखिए सबसे कॉमन पेशेंट आपको मिलते हैं, सिर में रूसी और बालों का झड़ना, सिर में दर्द, अनिद्रा, ये मस्तिष्क संबंधी विकार, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए यूज होते हैं, इसलिए ये वाली मेरिडियन का भी काफी महत्व होता है। अब हम आ जाए स्पाइरल पे, क्या मैं आगे बढ़ूं? जी इसमें एक चीज थोड़ा सा मैं बताना चाह रही थी कि जो नॉर्मल फ्लो होता है, नॉर्मल फ्लो हम कब लेते हैं, जब हम, यूजुअली बता रही हूँ, नॉट ऑलवेज, यूजुअली ये होता है जब हम सेल या ऑर्गन पे नरिशमेंट पहुंचाना चाहते हैं। और अब होता है यूजुअली डिटॉक्सिफिकेशन का काम करना होता है जब। और जैसे हमारी सप्लाई, जैसे आप बोलेंगे कि ब्लड का सप्लाई है, तो जब हार्ट से ब्लड जाता है तो हम नॉर्मल फ्लो लेते हैं, लेकिन जब पैर से ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है तो हमको उसका अपोजिट फ्लो लेना पड़ता है। वेरिकोज वेन्स में स्पेशली ये यूज होता है, तो हम उसका यूज करते हैं। तो ये बात यहाँ तक हो गई है। अब हम स्पाइरल मेरिडियन पे आ जाए। अब स्पाइरल मेरिडियन के लिए मैं बता रही हूँ, इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों का बराबर योगदान रहता है। इसको थोड़ा सा मैं, जो मैंने जिस तरीके से याद किया था वो मैं आपको बता दूंगी। अब इसमें मैं एक चीज पर बताना चाह रही, जो मैं बाद में भूल जाऊंगी, अभी मुझे याद आई है तो मैं बताऊं कि जो फिंगर ट्विस्ट करने का आपने पढ़ा होगा, अक्सर सर अपनी क्लासेस में बताते हैं कि फिंगर को ट्विस्ट करिए, यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड ट्विस्ट करिए। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड जो ट्विस्ट होता है वो नॉर्मल फ्लो और अपोजिट फ्लो की तरह से काम करता है। अब नॉर्मल फ्लो और अपोजिट फ्लो में काम करेगा, मतलब उसके अंदर आपका ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम हो जाएगा और आपका नरिशमेंट का भी काम हो जाएगा। तो इसलिए आपने देखा होगा कि हमको, जब हम सिर्फ सिंपली कभी कभी फिंगर को ट्विस्ट करते हैं तो हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, जबकि हमने कहीं और एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं अप्लाई किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमने संबंधित फिंगर को ट्विस्ट करा है तो उससे हमारे को अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। इसलिए नॉर्मली भी बोलते हैं जैसे मेंटेनेंस डोज होता है ना, वैसा फिंगर को ट्विस्ट करते रहना चाहिए दिन भर में 1-2 बार। जैसा हम फिंगर रिंग का यूज करते हैं उसी प्रकार फिंगर की ट्विस्टिंग भी करते रहना चाहिए। चलिए अब हम स्पाइरल पे आगे बढ़ेंगे। स्पाइरल मेरिडियन के अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों का उपयोग होता है। अब हम चढ़ते हैं, जैसे आप देखिए 0 स्पाइरल जो होती है हमारी, वो हम कर रहे हैं। आप डायग्राम पे आइएगा, फिर मैं उसका तरीका बताऊंगी कैसे याद करना है। ये जो आपका पेज नंबर 80 पे जो डायग्राम बना हुआ है 0 स्पाइरल का, उसको देखिएगा। 0 स्पाइरल 0 नंबर वर्टिकल पे आ गया शुरुआत। अब पहला पॉइंट उसका 0 पॉइंट हुआ है 0 नंबर वर्टिकल पे, उसके बाद में वो हॉरिजॉन्टली भी चढ़ी है 1 पे और वर्टिकली भी 1 नंबर पे चढ़ी है। जहां दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं वो स्पाइरल का 1 नंबर पॉइंट हुआ। हम सिर्फ अभी 0 स्पाइरल मेरिडियन के बारे में बात कर रहे हैं, आप सिर्फ उसी पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा। फिर वहां से अब हमारा आ रहा है 2 नंबर, तो हम देखेंगे कि 2 नंबर वर्टिकल में भी 2 नंबर आएगा और हॉरिजॉन्टल में भी 2 नंबर आएगा। वो जहां कोइंसाइड हो रहे हैं वो स्पाइरल का 2 नंबर पॉइंट है। अब इसी में आगे बढ़ेंगे हम 3 नंबर में, तो हॉरिजॉन्टल का 3 नंबर और वर्टिकल का 3 नंबर जहां कोइंसाइड हो रहा है वो 3 नंबर 0 स्पाइरल का तीसरा नंबर पॉइंट है। अब 4 पे आइए, देखिए आप 4 नंबर वर्टिकल का कहाँ आ रहा है और हॉरिजॉन्टल का कहाँ आ रहा है। तो जहां वो आ रहा है, जहां वो पॉइंट कोइंसाइड हो रहा है, वो 0 स्पाइरल का 4 नंबर पॉइंट है। मेरे ख्याल से मेरी बात आप समझ पा रहे हैं।
कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है समझने में, क्योंकि स्पाइरल में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? यस मैडम। चलिए, अब ये जो है Yes, ma'am. Please go ahead. 5 नंबर तक हम आ गए। 6 नंबर में भी सेम फंडा आया जी। Please go ahead, ma'am. Please go ahead, ma'am. 6 नंबर में जी, 6 नंबर वर्टिकल और 6 नंबर हॉरिजॉन्टल जहां कोइंसाइड हुए वो जीरो स्पाइरल का 6 नंबर हुआ पॉइंट। फिर 7 में आ गए हम, देखिए 7 में भी वर्टिकल 7, हॉरिजॉन्टल 7। फिर सीधे आप आइए इधर 8 नंबर राइट साइड में, तो जब आपका वर्टिकल का 8 और हॉरिजॉन्टल का 8 कोइंसाइड हुआ, वो वाला आपका 8 नंबर पॉइंट हुआ। और 9 नंबर पॉइंट इसी प्रकार से जो आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का 9 नंबर पॉइंट हुआ, वो वाला जहां कोइंसाइड हो रहा है वो 9 नंबर हुआ, टॉप पॉइंट हुआ आपका स्पाइरल, जीरो स्पाइरल का। अब हम जब बात कर रहे हैं ये, तो यहां पर जो आपने देखा है जो जिगजैग लाइन चल रही है, ये स्पाइरल है। स्पाइरल जनरली यूज हो रहा है हमारा जो चीजें घूमती हैं उसके अंदर स्पाइरल यूज होता है। जैसे आपका ब्लड प्लाज्मा की कोई डिजीज होती है या टिश्यू लेवल की कोई डिजीज होती है। आपको मालूम है कि टिश्यू सारे प्लॉटेड हैं पित्त जॉइंट पे। हमारे जब हम देखते हैं ऑर्गन और टिश्यू एंडोक्राइंस, इसका जब हम प्लॉट करा हुआ याद करिए आप फर्स्ट सेमेस्टर का, तो हमारे टिश्यूज सारे पित्त जॉइंट पे हैं। तो टिश्यूज का ट्रीटमेंट करते समय हम स्पाइरल का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो चीज घूमती है, एक जगह स्थिर नहीं है, तो इसका ट्रीटमेंट हमने स्पाइरल से किया। अब जीरो स्पाइरल, 1 स्पाइरल, 2 स्पाइरल किस तरीके से बनाया जाए, उसके लिए अब हम वापस पेज नंबर 79 पे आएंगे। अब यहां पर आप देखिए, एक एग्जाम्पल में सिर्फ एक 3 नंबर का लेके चल रही हूं। अभी आपने 0 नंबर का पूरा प्लॉटिंग देखा, तो 0 नंबर आपका ये जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, ये 0 स्पाइरल मेरिडियन के नंबर्स हैं। 0 वर्टिकल, 1 वर्टिकल, 4 वर्टिकल, ये वाले जो आप पूरे देख पा रहे हैं, ये ऊपर भी बने हैं और सबसे नीचे भी बने हैं। इसको अपन अपनी सुविधा के लिए ऊपर वाले देखते हैं, सेम यही प्लॉटिंग के लिए काम आते हैं, लेकिन यहाँ अपने को सुविधा के लिए ऊपर का देखना है, क्योंकि मैं आपको अभी 3 नंबर का बता रही हूँ। अब आप यहाँ देखिए कि जब हमारे को 0 वर्टिकल, तो 0 स्पाइरल तो क्लियर हो गई है हमको, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए हमको 3rd स्पाइरल लेना है। 3rd स्पाइरल अग्नि से संबंधित या लिवर के गॉल ब्लैडर के या कोई इससे बीमारी पैनक्रियास से संबंधित कोई कहीं पे ट्रीटमेंट करना होता है, तब हमारे को 3 नंबर स्पाइरल का ट्रीटमेंट करना है। मान लीजिए 3 नंबर स्पाइरल का ट्रीटमेंट करते समय हमारे को 3 नंबर प्लॉट कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। आप देखिए कि आपका 0 नंबर पूरा स्पाइरल का पॉइंट्स लिखे हुए हैं, राइट? सबसे नीचे भी है, सबसे ऊपर भी है, उसी पे पूरा प्लॉट है। तो आप वो वाला देखिए जो ऊपर लिखा हुआ है, जहां पर 3 लिखा हुआ है, क्योंकि हमको 3rd स्पाइरल लेना है, इसलिए जहां 3 लिखा है उसके नीचे हम 0 लिख लेंगे। मतलब जो 3 नंबर स्पाइरल है, इसका मतलब है कि 3 नंबर स्पाइरल, यानी हमारा जो स्पाइरल शुरू होगा वो 3 से शुरू होगा, तो हमारा ओरिजिन रहेगा 0। वो 3 नंबर जो है, 0 स्पाइरल का 3 नंबर जो है वो हमारा स्पाइरल रहेगा 3 का, इसलिए उसके नीचे हम 0 लिख लेंगे। और फिर पूरा वही पैटर्न आ रहा है कि 1 4 5 8 आया और इधर आया 2 3 6 7, और फिर आप उसको 9 के साथ मिला के अपना पूरा ये प्लॉटिंग कर सकते हैं। मैंने इसी प्रकार याद किया था, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया, मुझे ये आसान पड़ा था याद करना। ये 3rd का मैंने एक उदाहरण बताया आपको। इस प्रकार अपन 2 में कर सकते हैं, 1 में कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि जहां जो भी नंबर की स्पाइरल हमको लेनी है उसके नीचे हमारा 0 वाला पॉइंट सेट करके और हम पूरी की पूरी इक्वेशन वैसे लिख देंगे, तो हमारे पूरी पैटर्न आ जाएगा। मान लीजिए 3rd स्पाइरल में मेरे को प्लॉट करना है 1 4 टोन 2 3 सीडेट, तो मैं 3rd स्पाइरल में मैं उसको जो 0 स्पाइरल का पहले लिख लूंगी कागज पे, फिर 0 का जो 3rd आ रहा है उसके नीचे मैं 3 के नीचे 0 लिखूंगी और 1 4 लिख लूंगी
और इधर 2 3 लिख लूंगी और फिर इसको मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कहाँ क्रॉस कर रहा है वहां प्लॉट कर लूंगी। तो मेरा 1 और 4 2 और 3 पॉइंट निकाल लूंगी कहाँ कहाँ आ रहा है। फिर उस पर मैं मैग्नेट्स या जो भी मेरे को कलर लगाना है या सीड्स लगाना है तो मैं 1 4 को टोन और 2 3 को सीडेट कर लूंगी। मेरे ख्याल से क्लियर है। आगे बढ़ूं वेरी क्या क्लियर मैं? मैडम, वेरी क्लियर। प्लीज प्लीज आ गया है। चलिए, इसमें सिर्फ आप लोगों को एक काम करना होगा, क्योंकि इसकी प्लॉटिंग में मैं खुद भी अभी भी बहुत अच्छे से मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। काय में उंगली में करते समय बहुत दिक्कत होती है। इसमें जो बुक में बनी है ना, वैसे अपन चार्ट में बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब उंगली पे करने जाते हैं ना तो गड़बड़ झाला हो जाता है। इसलिए उस पे हम इस तरीके से, जैसे इन्होंने बनाए है ना स्क्वायर्स, तो शुरू में ऐसे स्क्वायर्स बना लें, पूरी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पूरी लाइनें खींच लें और फिर बनाएं तो बेटर होता है, क्योंकि बहुत दिक्कत होती नहीं। तो स्पाइरल मेरे लिए सबसे कठिन था। आप लोगों के लिए क्या है मैं नहीं जानती। मैडम तो ये जो चार्ट में प्लॉट करना है ना ग्राफ, ये बहुत आसानी से हो जाता है जी। दिस कम्स ओनली बाय चलिए, अब हम प्रैक्टिस, यहाँ तक प्रैक्टिस कंप्लीट के हो बिना गया नहीं है। बनता। हाँ, बराबर है वो। और वो उसकी मतलब हम लोगों को सर ने बोला था कि आप लोगों को रोज हाथ पे गोदना है, क्योंकि मैं भी इसमें ग्राफ में बहुत अच्छे से कर लेती थी, पर हाथ में करते समय मैं कंफ्यूज होती थी। तो उनका ये कहना था कि आपको डेली पेन लेके, डॉट पेन लेके और आपके हाथ को गोदना है। जब आप हाथ पे गोद लेंगे और आप पूरा स्पाइरल बना लेंगे, तब आप पॉइंट एप्लीकेशन शुरू करना। तो ये बहुत प्रैक्टिस लगी थी इसके लिए, और बहुत दिन हो जाते हैं तो अभी भी सोचना पड़ता है कि अपन सही है कि नहीं है, मेरे लिए एटलीस्ट। तो ये हमारा स्पाइरल हो गया। अब हम आगे बढ़ें, क्योंकि मेरे को 7:30 तो हो रहा है, थोड़ा सा अपन ये शॉर्ट में देख लें। मेरे को टाइम कम लगता है इसका, क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है और मैं चाह रही थी कि कुछ कॉन्सेप्ट कम से कम क्लियर हो जाए, तो फिर वो पढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। इसलिए मैं थोड़ा कुछ चीजों पे ज्यादा प्रेशराइज करती हूँ। देखिए, अपन ऐसा करते हैं, अब अपन LHM लेते हैं। ठीक है, स्पाइरल तक तो अपन पहुंच गए हैं, अब अपना आ रहा है LHM। तो डायग्नोसिस बेस्ड ऑन LHM, यहां पर फिर आपके पास में जो है अभी लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन आ गई। अभी अपन ने हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पढ़ी थी, मैंने पूरा स्किप कर दिया है सर 3 मतलब ये स्पाइरल वाला, क्योंकि ये प्रैक्टिस और रीडिंग और ड्रॉ करना इसी से कंप्लीट हो पाएगा। मेरे को और इसमें बताने लायक कुछ विशेष लग नहीं रहा है। अब मैं इस पे चलूं, LHM पे पढ़ूं, तो हम ये देखेंगे कि LHM क्या है। ये जैसा इसका नाम है, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन बोला है जैसा इन्होंने, तो ये है कि आपके शरीर को, आपको मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में आपको काम करना है, तो आपको सामने की तरफ कुछ पॉइंट्स मिले जो आपको पेज नंबर ट्रीट 100 करना है। है, सामने भी और पीछे भी। जी पेज नंबर 100 है, बता दीजिए मैडम। पेज हाँ, नंबर पेज 100, नंबर 100, 100। सॉरी। जी जी जी, हाँ सॉरी, मैं बोलना भूल गई थी। पेज नंबर 100 है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब हमारे को ट्रीटमेंट करना है, मान लीजिए कि हमको सामने कोई ऑर्गन्स में ट्रीटमेंट देना है, जैसा हमने पूरी हॉरिजॉन्टल देखी। अब हॉरिजॉन्टल में अगर हमारे सामने लीवर वाले आ रहे हैं मान लीजिए, और उसी के साथ में हमको पीछे के पोर्शन में भी कोई प्रॉब्लम है, वहां भी कवर करना है। तो जब चारों तरफ कवर करना है तो हमको 10 पॉइंट सामने है और 10 पॉइंट पीछे, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, हमारे नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसको फिर क्या किया गया है कि इसको 2 को मर्ज करके एक बना दिया गया है। तो ये बनी है लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। अब ये लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का थोड़ा सा फंडा अलग है, ये सजाइटल एक्सिस पे होती है। ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, सजाइटल एक्सिस पे मतलब ऐसा होता है कि इसको ऐसा माना जाता है कि आपका जो ये शरीर है उसको आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे, इस तरीके से हिस्से में बांटेंगे। मैंने इसको समझा था, मैं बता रही हूँ, पता नहीं सब लोग हंसेंगे इस चीज से, पर एक लौकी को मैंने काट के उसमें उसके हिस्से करके और उससे समझा था, तो मेरे को एकदम से समझ में आ गया था। तो आज तो अभी टाइम नहीं है, अगर आप मतलब
आप अलाउ करें तो मैं नेक्स्ट टाइम में जो कल की क्लास है उसमें मैं इसको LHM को इसी ढंग से बता दूंगी। बहुत जल्दी समझ में आया था मुझे वो, क्योंकि किस तरीके से उसके हिस्से करें तो छोटे कहाँ आ रहे हैं और बड़े कहाँ आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तब तक अपन लॉन्ग वर्टिकल ले लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मैं आपको कल बता दूंगी, क्योंकि कल लास्ट क्लास है तो उसमें थोड़ा सा ये हो जाएगा। लॉन्ग वर्टिकल पहले ले लेते हैं हम। अब लॉन्ग वर्टिकल पेज नंबर 110 पे है, 11 पे। टेक्स्ट 111 पे टेक्स्ट है और उसका चार्ट जो है वो 112 पे और 13 पे है। अब हम देखें लॉन्ग वर्टिकल, तो जैसा मैंने अभी बताया कि एक साथ कवर करना हो तो 2 मेरिडियन को मिला दिया जाए तो उसमें पॉइंट्स आधे आधे डिवाइड हो जाते हैं। मतलब ऐसे आधे कि आप टोटल 10 पॉइंट्स से ही ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर आपको 2 जगह कवर करना है तो 10 + 10 20 पॉइंट्स हो जाते हैं। फिर 20 पॉइंट्स में से सिलेक्ट करना और ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने इसको मतलब दोनों को मिला के और इसको एक मेरिडियन बनाया गया है जिसका नाम दिया लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन। इसकी 2 विशेषता मैं बता रही हूं आपको। एक तो आप देखिए कि जो भी वर्टिकल मेरिडियन ली है इसमें हमेशा टोटल इसका जो आ रहा है इसका हमेशा टोटल 9 आता है, ठीक है। 09 LVM, 18 LVM, 27 LVM और 36 LVM, 45 LVM। ये जो 10 है वो 10 की 5 LVM और 5 LHM बनी है, लेकिन LVM में जो है उसका टोटल 9 आता है फिगर, क्योंकि हमको जब हम प्लॉट करते हैं तो वो चीजें हमको अच्छे से समझ में आ जाती हैं। ये सामने और पीछे के ऑर्गन्स को पूरा कवर करने के लिए है जो कम पॉइंट में होए। इसमें LVM में जो सबसे बड़ी वाली मेरिडियन होती है वो होगी 09, जो सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रही है। फिर उसके पास में आप आ जाइए, लेफ्ट साइड में 2 और 7 आएगी। मतलब हमको फ्रंट में जो है 0, 2, 3 आता है इधर लेफ्ट में, और सामने आ रहा है राइट में आ रहा है 1 और 4, साइड में आ रहा है 5 और 6, पीछे आ रहा है 7, 8 और 9। अब जब हम इसको कवर करते हैं तो ये आती है 1 और 8 का कॉम्बिनेशन होता है, 2 और 7 का होता है, 3 और 6 का होता है, 4 और 5 का होता है। तो इस तरीके से ये फ्रंट और बैक को कवर करती हैं पूरा पूरा। अब सबसे बड़ी मेरिडियन हुई 0 से 9, फिर उससे छोटी हुई 2 और 7 और 1 और 8, और सबसे छोटी हुई 3, 6 और 4, 5। ये आपको मैं उसमें भी बताऊंगी, उसमें भी ये जब इस तरीके से आप कंपेयर करके करेंगे ना LHM में तो अच्छे से याद होगा वो। अब हम देख लें ये 0 और 9 LVM को देख लें। सर टाइम बंद करूं कि ये वाला कर लूं 09? बता दें मेरे हिसाब से शायद 28 हो गया। हाँ, ये अपन 09 कर लेते, फिर कल बाकी कर लेंगे। 09 में देखिए बिल्कुल सेंटर में 0 है आपका, फ्रंट साइड में पामर साइड में, और पीछे आपका 9 आता है वर्टिकल मेरिडियन में। हमको ये मालूम है हम लॉन्ग वर्टिकल कर रहे हैं, तो सामने आप देखिए उंगली में 5 पॉइंट है और 5 पॉइंट पीछे हैं, डॉर्सल साइड में है। अब इसमें एरिया के मैंने बताया सबसे बड़ी मेरिडियन है LVM में, 09 LVM है। तो इसमें शरीर और पीछे का मध्य का भाग है, अभी डायग्राम में बहुत प्यारा दिया हुआ है, देखिए आप पूरा एरिया कवर हो रहा है पीछे का और आगे का। उसी प्रकार उंगली के अंदर पूरा एरिया कवर करा है उन्होंने, आगे और पीछे का। 5 पॉइंट आगे है, 5 पॉइंट पीछे है। इसके अंदर आपका जो एरिया कवर हो रहा है वो चेहरे का मध्य भाग जैसा वर्टिकल में हो रहा था वही हो रहा है, लेकिन 2 वर्टिकल मिली है तो 0 का और 9 का मिला जुला एरिया कवर हो रहा है, इसलिए वो दोनों को कवर किया गया है। इसके अंदर आपको वो मिलेगा, इसके अंदर बताया जाएगा। जैसे पीठ का दर्द भी आ रहा है इसके अंदर, जबकि अपनी जो वर्टिकल मेरिडियन 0 है उसमें पीठ दर्द नहीं कवर होता है। ये 9 वर्टिकल में पीठ दर्द कवर होता है, लेकिन इसके अंदर जो है आपका आगे से पीछे तक पूरा कवर हो रहा है, इसलिए ऑक्सीपिटल भी कवर हो रहा है और फ्रंटल का भी कवर हो रहा है, नोज भी कवर हो रही है और पीछे का हिस्सा भी कवर हो रहा है, थ्रोट भी हो रहा है और नेक का भी हो रहा है, सर्वाइकल रीजन भी हो रहा है और सामने का स्टर्नम एरिया भी हो रहा है। ये पूरा एरिया कवर हो रहा है
सिर्फ इसी से तो 5 पॉइंट सामने के और 5 पीछे के लिए जाते हैं। इस तरीके से 10 पॉइंट में ये पूरा एरिया बॉडी का फ्रंट से लेके बैक तक का सेंटर वाला कवर हो जाता है। ये हमारी है 09 LVM जो सबसे बड़ी है, और ये फंक्शनल प्रॉब्लम के लिए वर्टिकल मेरिडियन यूज होती है ट्रीटमेंट के लिए मोस्टली, नॉट ऑलवेज। मतलब इस तरीके से सॉर्टिफाई करते हैं कि हमारे पॉइंट्स कम हो जाते हैं, और फिर हमको जब उनको मतलब एक से ज्यादा बीमारियों को, एक से ज्यादा एरिया की या ऑर्गन की बीमारियों को कवर करना कम पॉइंट्स में आसान हो जाता है। तो आज का मैं अभी सम अप कर रही हूँ, कल लास्ट क्लास है उसमें हम ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मेरा नेटवर्क डिस्टरबेंस था, उसके लिए सॉरी, और शायद सोचती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। जी बहुत बढ़िया मैडम। तो कैसा लगा? अच्छा है सर, बट अच्छा है। सर एप्रिशिएबल सर, बट सर एप्रिशिएबल। बहुत अच्छा किया, समझाया। धन्यवाद आप लोगों का। थोड़ा सा क्या होता है कि पढ़ना और पढ़ाने दोनों में फर्क होता है ना, तो मैं थोड़ी कच्ची हूँ। सर ने ही मेरे को मतलब बोल बोल के पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए कहा। मैं हिम्मत नहीं कर पाती थी पढ़ाने की, मुझे लगता है मैं ऐसा प्रॉपर लगता नहीं एक्सप्लेन है। कर पाऊंगी कि नहीं, पर सर ने बोला नहीं, करो करो। आप बहुत बढ़िया तो पढ़ा रही, बहुत बढ़िया पढ़ा रही है। आप लोगों का बड़प्पन है। ठीक है, अपन हम कल लोग फिर सभी जो लास्ट है क्लास है कल। जी सर। तो कल हम लोग जो है वीडियो को शेयर करेंगे, अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। और देखिए सभी लोग इसमें, सभी लोग कच्चे हैं, कोई पक्का नहीं है, पक्का केवल ईश्वर है। हम लोग सब कच्चे हैं, ज्ञान की धारा में बह रहे हैं। कोई एक चुल्लू पा लिया, कोई एक लोटा पा लिया, एक बाल्टी पा लिया, है ना, सागर की बूंदों में से ले रहे हैं। ज्ञानवान केवल ईश्वर है। इसलिए ना हमको गर्व करना चाहिए, ना हमको घमंड करना चाहिए, ना हमको बड़ा उत्साहित होना चाहिए कि हमको बहुत आ गया, क्योंकि बहुत नहीं आया, जो भी आया वो बहुत कम आया। तो हम लोग, लेकिन फिर भी हम खेमकर सर के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम लोग वही कोशिश करेंगे कि जो उनका आदर्श मार्ग है उस पर उसको हम अचीव करें और पूरे विश्व में इस विधा को फैलाएं। तो उनका यही जो नारा था, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इसी को हम आगे फैलाएंगे। बस तब 2 मिनट के लिए हम लोग विराम ले रहे हैं। ले 4 मिनट ले भैया। सभी को धन्यवाद।